रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट विस्तार के कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह को बनने वाले एयरपोर्ट के अलग अलग व्यू की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जिससे ये पता चलेगा कि एयरपोर्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा। इस समय हम ग्वालियर के कार्यक्रम स्थल के स्टेज के पीछे वाले हिस्से में हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। तो इस व्यू को, जो व्यू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एयरपोर्ट का व्यू है। इसमें 3 तरह के व्यू दिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सिटी साइड व्यू। जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो शहर की साइड से किस तरह का दिखेगा, ये देखिए। ये एक तस्वीर बनाई गई है, ऊपर लिखा हुआ है राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर। ये सिटी साइड का व्यू है। बर्ड्स आई व्यू अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये बर्ड्स आई व्यू है, यानी इसको एरियल शॉट भी कहते हैं। ऊपर से इस तरह का दिखेगा, जिसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सिटी साइड व्यू का ऊपर वाला लोकेशन हम देखते हैं तो देखिए एरोप्लेन पार्क है, उसकी एक तस्वीर बनाई गई है, ग्रीन एरिया दिखाया गया है। और बाकी जो बाहर की पार्किंग है, इस बाहर की पार्किंग में ये इस तरह से गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं जब ये एयरपोर्ट विस्तार होने के बाद बनेगा। एक तस्वीर में और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एयर साइड व्यू दिखाया गया है। एयर साइड व्यू जब बन के तैयार होगा तो ये एयर साइड व्यू है। कुल मिला के जब ये पूरा की पूरा एयरपोर्ट विस्तार होके बनेगा तो ग्वालियर को एक बड़ी सौगात के रूप में मिलने वाला है। और उम्मीद की जा रही है कि जब ये सौगात आम लोगों के पास शासन सरकार के द्वारा पहुंचेगी तो मध्य प्रदेश देश के बाकी शहरों से जुड़ जाएगा और संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाएंगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा आज है। मध्य प्रदेश को सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का वो विमोचन करेंगे। एमपी में आज से मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई शुरू होगी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। तो 12 बजे पहुंचने का कार्यक्रम उनका है, समय उनका निर्धारित किया गया है। उसके बाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनके तय कर लिए गए हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तकरीबन अब वो 2 से ढाई घंटे तक रहेंगे और उसके बाद वहां से फिर ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल तमाम लगाई गई है। इसके अलावा रूट का डायवर्जन भी कर दिया गया है। तो भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस दौरान मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऐतिहासिक करार इसे दिया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में ये एक आमूल-चूल परिवर्तन है जो एक नए युग की शुरुआत करेगा। निश्चित रूप से आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज देश में पहली बार हम मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करेंगे। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से आज 11 बजे लाल परेड ग्राउंड में हमारे फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट की किताब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हम हिंदी रूपांतरण का जो किताबें हैं उसका हम विमोचन कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज मध्य प्रदेश उस स्थान पर पहुंचा है जिसमें हम फिर कहते हैं कि हम पहले नंबर पर हैं। हिंदी में पढ़ाई हो, ये लगातार चर्चा का विषय था और जब मेडिकल में पढ़ाई हिंदी में हो सकती है तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी पढ़ाई को हिंदी में किया जा सकता है। ये देश में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा। इस देश के युवाओं को और खासकर हिंदी भाषी जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके जीवन में तो ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम ये काम करने में सफल रहे। मेरी बड़ी टीम ने, लगभग 97 डॉक्टर्स की टीम ने रिकॉर्ड टाइम में 4 महीने में ये काम कर दिखाया। मैं उन्हें भी बहुत बधाई देता हूँ। खबर अब कटनी से है, जहां 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई सरकार की सराहनीय पहल है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज हिंदी माध्यम में पाठ्यक्रम और पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का आभार जताया।
कि मध्य प्रदेश की सरकार नई शिक्षा नीति में इतिहास बना करके मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ होगी। उनकी पुस्तकें, उनके सिलेबस जो बन करके तैयार हुए, उनका विमोचन और उसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। हम सबके लिए, देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, सौभाग्य का क्षण है। इसलिए माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब लोग धन्यवाद करते हैं। चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर सीहोर में नागरिकों ने दीप जलाकर खुशी का इजहार किया। विधायक सुदेश राय और कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर सहित नागरिकों और छात्र छात्राओं ने 500 से अधिक दीप प्रज्वलित कर हिंदी शब्द की आकृति बनाई। वहीं विधायक सुदेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज की पहल पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में विकसित करने के लिए सरकार का ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन प्राथमिकता हमेशा मातृभाषा हिंदी को ही मिले। कार्यक्रम में कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर गुंचा सनोबर सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल रहे।